कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आजकल जो हमारे पास सबसे ज़्यादा फ़ोन आ रहा है, वो स्कूल में जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके पेरेंट्स का है। उन लोगों के कई सवाल हैं और हमको लगा कि यह सवाल केवल उन्हीं लोगों के नहीं हैं। यह कॉमन सवाल है और सबसे बढ़िया बात ये होगा कि हम आपको वीडियो बनाकर आपके तक पहुंचा दें। तो आज यही हमारा उद्देश्य है कि आपके तक यह वीडियो पहुंचाया जाए कि आप ये समझ जाएं कि एक बच्चे को कैसे पढ़ना चाहिए, स्कूलिंग लेवल में उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए उसको। इन सारे मुद्दे पर आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि भाई जो 6 से 10th तक के बच्चे होते हैं, इनको किस तरह से पढ़ना चाहिए, एक ये मुद्दा है। और दूसरा 11 12th के जो बच्चे होते हैं, यहाँ से सेगमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इनको क्या करना चाहिए। लेकिन आज हमारा जो मूल फोकस होगा आपको 6 to 10th वाले बच्चों के लिए होगा। तो हम लोग इस वीडियो में समझ लेंगे कि इन बच्चों को ट्रीट कैसे करना है, कैसे इनसे जो है अच्छा से अच्छा रिजल्ट की कामना करनी है और रिजल्ट प्राप्त करना है या इन्हें थिंकिंग क्रिएचर बनाना है। इस दोनों के बीच के फासले को भी हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर आपका बच्चा 6 क्लास में है तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट हम करेंगे कि उस पर ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है। ऐसी कामना अंदर रखने की जरूरत नहीं है कि बच्चा हमारा क्लास में टॉप करे, सबसे सुपर हो। ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस एक नॉर्मल बच्चे की तरह इसे जिंदगी जीने दीजिए, बहुत बेहतर तरीके से जिए। लेकिन बस एक चुनौती इसको आप दीजिए कि 6 क्लास का जो सिलेबस है वो इसे ठीक ठाक तरीके से कर ले। मतलब NCERT, आप सब लोग जानते हैं, एनसीईआरटी का बुक उसे पूरी तरह से पढ़ा दीजिए, समझा दीजिए। फिर हम आपसे कहेंगे उसे रटने के लिए दबाव नहीं डालिए। थोड़ा कम क्लास में क्वेश्चन लिख करके आता है, कोई बात नहीं, लेकिन 6 क्लास का अगर वो एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग कर लेता है, समझ लेता है, तो हम आपको बताएंगे कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं और किस तरह से वह अपने भविष्य को आगे संवार सकता है। तो 6 क्लास के बच्चा के लिए कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी का बुक पढ़ने के लिए बोलना है और कहना है कि खूब खेलो। ठीक है। 7th क्लास के बच्चा को थोड़ा सा, जब 7th क्लास में आपका बच्चा चला जाए तो आप क्या कीजिए, वही एनसीईआरटी तो फॉलो करना ही करना है, ये नेसेसरी है। पूरी तरह से एनसीईआरटी पर उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप। दूसरा, वो खेले कूदे, कोई बात नहीं है, लेकिन 7th क्लास से कुछ आपको ट्विस्ट करने की जरूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा हमारा स्कूल के नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव बने, आगे चल करके आईआईटी, जेई, एनडीए या जो भी एग्जामिनेशंस हैं यूपीएससी लेवल का, या आप कह सकते हैं कि जो नेशनल संस्थाएं हैं जो एग्जाम लेती हैं, उसकी तैयारी हमारा बच्चा करे, तो हम आपको एक बुक रिकमेंड करते हैं, पियर्सन का। ठीक है। तो पियर्सन का अगर आप साइंस यहां पर पढ़ा देते हैं और ह्यूमैनिटीज पेपर एनसीईआरटी से पढ़ा देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो बच्चा सुपर करेगा। ठीक है। 7th क्लास से जब ये दोनों चीज पढ़ना शुरू करे तो बच्चा को कहिए न्यूज पेपर पढ़ने की, मोबाइल पे या टीवी पे उसे नहीं पढ़ने दीजिए या न्यूज नहीं देखने दीजिए। आप कहिए उसे पेपर पढ़ने के लिए। पेपर में ऐसे ही कुछ भी उसको समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन पेपर पढ़ने का उसको आदत धराना शुरू कीजिए। रोज 10 मिनट ही, 20 मिनट ही, आधा घंटा ही पेपर पढ़े, लेकिन पढ़े। उससे वो आज की दुनिया के लिए अवेयर हो सकेगा और जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है उससे वो कनेक्ट कर पाएगा। जैसे संविधान का कोई टॉपिक पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे सिविक्स उसमें कहा जाता है, तो सिविक्स से आज की जो घटनाएं चल रही है, आज के जो वर्ड हैं, आज जो वर्तमान में चीजें चल रही, उससे वो कनेक्ट कर पाएगा। और ये जो कनेक्ट करेगा ना, तो उसके दिमाग में एक अलग सा विचार जन्म लेगा और वही विचार आगे चल करके ऐसे में काम में आएगा, या वो अलग अलग एक्टिविटी करेगा, या जब वो बोलेगा, डिबेट करेगा, तो इन सारे चीजों में उसको काम आएगा। ठीक है। तो 7th क्लास के बच्चों के लिए बस इतना ही कराना
है कि एक पियर्सन का बुक होता है। अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि नहीं सामान्य से थोड़ा सा अलग हो और बेहतर परफॉर्मेंस करे, तो ये आपको करना है। और फिर इसके साथ भी एनसीईआरटी, एकदम एनसीईआरटी पर जम जाइए। चूंकि क्यों हम आपको कह रहे हैं ये भी समझ लीजिए, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब बच्चा हम लोगों के पास ग्रेजुएशन करके आता है, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कुछ से भी हो, और अगर उसको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि बेटा ऐसा करो, एनसीईआरटी की आपको समझ है कि नहीं है। जितने क्वेश्चंस यूपीएससी के या किसी भी सामान्य जो है एग्जामिनेशन के डिजाइन होते हैं, उसका एक जो बेस होता है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी से मैच करता है। तो एनसीईआरटी एक मानक पुस्तक है, उसी के आधार पे हमें अपने पढ़ाई को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, इससे दूर नहीं करना है। ये सबसे पहला बात। दूसरा, बच्चों के भी कई सवाल होते हैं कि सर हमको याद नहीं होता। अब 8 9 10 पे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। 8 9 10 में आप किस दिशा में भेजना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे। देखिए, अगर पढ़ाई के तरीका की बात की जाए तो हम लोग पढ़ाने में दो तरीका के सिस्टम को समझते हैं पढ़ने में। पहला होता है पैसिव और दूसरा होता है एक्टिव। आपको कौन सा फॉर्मूला अपनाना है आज हम आपको ये समझा देते हैं, बता देते हैं। देखिए, तरीका क्या है। अगर कोई बच्चा पैसिव तरीके से पढ़ता है, अधिकांश बच्चे पैसिव तरीके से पढ़ते हैं, ध्यान रखिए, इस पैसिव तरीके से बच्चा पढ़ते रह जाएगा, आप घंटा काउंट करते रहिएगा और बच्चों को फायदे कुछ नहीं होंगे, उस लेवल पे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो पैसिव तरीका नहीं अपनाना है। पैसिव तरीका में बच्चे क्या करते हैं, बार बार उसको पढ़ते रहते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। किताब में आप देखे होंगे पूरा हाइलाइटर लगा करके एकदम हाईलाइट कर लेते हैं, उसका वीडियो देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको उसने कर लिया, बस ये ज्यादा से ज्यादा इसी करिकुलम में करते हैं। सिर्फ उनके लिए यह जानकारी आंखों से गुजरती है, वो अपने दिमाग में इसको एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। और जो भी पढ़ाई है आज के समय का, मैं आपको बता देता हूं, जितने भी हमारे स्कूल हैं, मैं स्कूल को बहुत दोष नहीं दे रहा हूं, जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें सबसे ज्यादा यही असर दिखता है कि बच्चों को किसी भी तरह से विषय को रटा दो, समझने से कोई मतलब नहीं है। मतलब वहां का जो पढ़ाई का स्तर है वो पूरी तरह से पैसिव है, केवल बार बार पढ़वाना, हाईलाइट कराना, जिससे कि वो शब्द बच्चों के दिमाग में केवल बैठ जाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे कोई काम नहीं होती है। सिर्फ पढ़ाई उनके आंखों के नजरों से गुजरती है, समझ कुछ नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, 20 से 30% इनको बस याद रह जाता है शब्द के माध्यम से। ध्यान रखिए, ये गलत मेथड है। हम जब आपको कह रहे होंगे ना, तो चूंकि आप पेरेंट्स हैं तो आपको लगता होगा कि सर हम भी तो यही करने के लिए बोलते हैं, बार बार पढ़ो, बार बार जो है हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो। ये सारी चीजें आप जरूर कहते होंगे बच्चों को, यहां तक कि इनफैक्ट मैंने देखा है टीचर्स भी यही गाइड करते हैं। लेकिन हम आपको कहेंगे नो। उसके बाद ये क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाकर 5 पर पढ़ते हैं, रेखांकित करें, ये सारी चीजें हैं। नहीं करना है। क्या करना है, हमको दूसरा अप्रोच अपनाना है, जिसे हम एक्टिव अप्रोच कहते हैं, एक्टिव रिकॉल कहते हैं। क्या है ये, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, खुद से याद करने की कोशिश करनी है। याद करने का मेरा मतलब क्या है, एक बार आपने पढ़ लिया, अब आत्ममंथन कीजिए कि हमें एक बार पढ़ने से कितना परसेंट हमारे दिमाग में आया या हमने आत्मसात कर लिया। अब देखिए, दिमाग को इसमें क्या करना पड़ता है, खोजना पड़ता है। जब आप बंद कर दीजिएगा एक बार पढ़ के अच्छे तरीके से, पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, तो आप फिर दूसरी बार में क्या होगा, आप जो है उसको रिकॉल करने के लिए अपने दिमाग पर जो है जोर डालिएगा। और जैसे ही आप दिमाग पर जोर डालेंगे, नई नई चीजें आप उसमें देखने लगेंगे, सोचने लगेंगे। कुछ ऐसी भी चीजें आपके सामने आएगी जो आप कभी किताब, दूसरे किताबों में पढ़े हैं, आपने टीवी में देखा है, मोबाइल में देखा है, कहीं भी देखा है, तो अपने आप आपका दिमाग कनेक्ट करके एक नई बेहतर जानकारी जो है कनेक्ट कर देगा आपके दिमाग में। और ये जो कनेक्शन बनेगा, इसी को कहते हैं अप्रोच क्रिएट करना। एक्टिव से, पैसिव से कहीं अप्रोच क्रिएट नहीं होगा। आपको अप्रोच अगर क्रिएट करना है तो एक्टिव टाइप का जो एजुकेशन हम आपको बता रहे हैं, पढ़ना फिर सोचना, आधा घंटा पढ़ना, तो
15 मिनट उसको गुनना यानी कि सोचना, ये करने से आप बिलीव करिए अपने बच्चों पर, यह इंप्लीमेंट कीजिएगा, देखिएगा बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। मैंने किया है, कराया है, देखा है इसका रिजल्ट। 50 से 80% तक लंबे समय तक याद रहने की क्षमता यहां पर विकसित हो जाती है, जबकि एक्टिव से मात्र 20 से 30%। आप एक पेरेंट्स हैं, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप किस में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, एक्टिव वाले में या पैसिव वाले में। एक बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद है आप इस चीज को समझ रहे होंगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है एक्टिव वाले पे, ठीक है। किताब बंद करके चैप्टर का सार लिखे, किताब पढ़ लीजिए, क्या आपने सोचा छोटे 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 पॉइंट्स में लिखिए, और देखिए आपके दिमाग के सामने एक चमत्कार होगा। और ये जो हमने व्यवस्था बताई है, ये किसी भी छात्र के लिए है, किसी भी छात्र के लिए है, वो स्कूल का छात्र हो या कॉम्पिटिटिव छात्र हो। पढ़ने का तरीका, हम लोग जो भी बच्चे आते हैं उसको सबसे पहले यही तरीका उसके साथ डिस्कस करते हैं। तो हमने सोचा कि हम लोग जो सिविल सर्विसेज के बच्चों के साथ जो डिस्कस करते हैं, वो आपके साथ डिस्कस किया जाए। रिसर्च क्या कहती है, इस पर रिसर्च है, ये मेरा बात कहा हुआ नहीं है। रिसर्च कहता है कि एक्टिव रिकॉल से छात्रों के मार्क्स में 20 से 50% तक बेहतर प्रदर्शन देखा गया है। तो आप अब अपने बच्चों को एक्टिव वाले सिस्टम पर खड़ा करेंगे। चलिए, दूसरी बात क्या है, बुलेटिंग, सबसे आसान और पावरफुल तरीका, वही एक्टिव का ही पार्ट है जो मैंने आपको समझाया। एक्टिव यानी कि एक टॉपिक आप पढ़िए, मैंने यहां पे लिख दिया है। पढ़ने के बाद आप क्या करें, पहली बार आप पढ़ लिए तो जितना आपको समझ में आया समझ लीजिए। दूसरी बात, थोड़ा सा अपने दिमाग में थिंकिंग कीजिए, और किताब और नोट्स को पूरी तरह से बंद कर दीजिए और खाली कागज पेन लेकर बैठिए। जितना आपने आधे घंटे में पढ़ा है या टॉपिक पढ़ा है, आप उसको जितना याद हो उतना को लिख दीजिए। बिंदुवार लिखिए, डायग्राम बनाना सीखिए, सब कुछ जितना याद है लिख लीजिए। फिर किताब खोल करके देखिए कि आपने क्या गलती किया है, आप चेक करिए उसको। जो गलत है, छूट गया है, उसको पेन से रिमार्क कर दीजिए कि ये चीज छूट गया है, कि आप दोबारा जब पढ़ेंगे तो वो चीज ज्यादा आपके साथ आएगा। देखिए आपकी पढ़ाई को कैसे एक नई दिशा नहीं मिलती है। इसके बाद 2-3 बार उसको दोहराइए, और हर बार ज्यादा से ज्यादा यह सही होते जाएगा। और यही तरीका होता है किसी भी पढ़ाई का। अरे बस समझ में। तो चलिए, हम लोग आपसे बात कर रहे थे, तो आपसे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहां पर 6 से लेकर के 10 तक की कहानी की। तो 6 से 10 तक में हमने कहा कि 6 और 7 के जो बच्चे होते हैं, आपको क्या करना है, NCERT ये करवा लेना है। और दूसरा, अगर आप अपने बच्चों को बहुत एक्टिव करना चाहते हैं तो पियर्सन का बुक आप उनको पढ़वा सकते हैं। और अगर पढ़ाना है तो हम आपको बता देते हैं कि हम थोड़ा सा एक बैच लेकर के आए हैं एडुपोर्ट इंडिया के अंतर्गत। इसमें हमारा क्या काम है ये आपको समझा देते हैं। इसमें आईआईटीएन जो हैं, ईशान हैं, रणवीर हैं, सृष्टि हैं, और भी बच्चे हैं, जो इस पियर्सन के बुक को बहुत अच्छे तरीके से कवर कराते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें अपने बच्चों को मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए मजबूत करना है, तो ये अलग अलग बुक आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, इसको आप पढ़वा सकते हैं हमारे टीम से। और इसके लिए मैंने एक नंबर दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, 6201761757। इसमें और क्या क्या फायदे होते हैं हम आपको बता देंगे आगे चल करके। तो ये हम लोग पढ़ाते हैं, आगे क्या करते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। तो अब बात आता है 9th और 10th के जो बच्चे हैं उनको। 10th के बच्चे क्या करते हैं, सर में एक दर्द लेकर घूमते हैं कि हमको बोर्ड का एग्जाम देना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है। बच्चों, एक बात को ध्यान रखो, मार्क्स आपका आसानी से आ जाएगा अगर आपका पढ़ाई का नजरिया ठीक होगा तो। क्या क्या आपका डिमांड होता है 10th में, ये भी बता देते हैं। और कैसे आप पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल करेंगे, ये भी इस चर्चा में हम आपको बता देते हैं। तो 10th और 9th की अगर हम बात करें 8 से, तो आप अपने बच्चों को कुछ भी कराना चाहते हैं
तो 8 से एक तो एनसीईआरटी को पकड़े रहना है। आपका बच्चा, हमने कहा कि 6 में एनसीईआरटी ठीक से कर लिया है, 7 में कर लिया है, 8 में एनसीईआरटी कर लेता है, और एक इसके साथ हमने आपसे कहा कि पियर्सन का बुक कर लेता है। अब आपको करना क्या है, जब ये इसमें एनसीईआरटी में सिविक्स पढ़ लेगा, इसके बाद आपको जो है हिस्ट्री पढ़ लेगा, जो 6-7 में भी पढ़ा हुआ है, इसके बाद आपको जो है ये ज्योग्राफी पढ़ लेगा, इसके बाद थोड़ा सा इकोनॉमी तो अभी नहीं शुरू होगा यहां पर, तो ये पढ़ लेगा। तो इतना पढ़ने के बाद बच्चों से कहिए कि थोड़ा सा वो जो है करेंट्स, करेंट्स किसके माध्यम से, न्यूज के माध्यम से देखना शुरू करे, और इन सब को ध्यान में रखकर 200 या 300 शब्दों का एसे लिखना शुरू करे। ऐसे क्यों लिखना शुरू करे, ऐसे में कई सारे अप्रोच आ जाते हैं, जैसे उसको पॉलिटिकल अप्रोच समझ में आएगा, उसको सोशल अप्रोच समझ में आ जाएगा, उसको हिस्टोरिकल अप्रोच समझ में आ जाएगा, और वो दिमाग जो है उसका अंदर से चलना शुरू हो जाएगा। और एक बेहतर जो दिमाग का प्रदर्शन होना चाहिए वो इस ऐसे के माध्यम से निकलकर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में जब इन सारे चीजों को समझने लगता है बच्चा, तो उसे इंजॉय कराइए। वो जब ऐसे लिखेगा तो वो पढ़ना फील नहीं करेगा, वो इंजॉय फील करेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इन सारे चीजों को पढ़ने के बाद उसके अंदर जो डेवलप होगा वो होगा तार्किक शक्ति, तर्क करने की शक्ति डेवलप होगी, और यह तर्क करने की शक्ति ही इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक है ऐसे में। अब देखिए, इसको थोड़ा और इंप्रूव कराने के लिए हम लोग एक मंच तैयार कर रहे हैं, उस मंच को हम कहते हैं डिबेट। तो 8 क्लास के बच्चे 9th क्लास के बच्चों से जब डिबेट करेंगे, चूंकि उनके अंदर यह समझ हम लोग विकसित कर देंगे, तो जब वो डिबेट करना शुरू करेंगे तो उनको मजा भी आएगा, और अपने बातों को एक्सप्रेस करने का उनके अंदर क्षमता भी डेवलप होगा। हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग इंटरव्यू 70th बीपीएससी का ले रहे हैं, रेगुलर बच्चों से इंटरेक्शन हो रहा है, बच्चे प्रीलिम्स मेंस ये सब पास करके आए हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ गए हैं, फिर भी वो बहुत अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी समय में उनकी जो धारणा है वो दबी हुई रह गई है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर एक्सप्रेस कराना चाहते हैं तो बच्चों को डिबेट में डालिए, बात संवाद करने दीजिए, अच्छे लोगों के ग्रुप्स में बैठाइए, अपने क्लास से थोड़ा बड़े बच्चों से थोड़ा सा बातचीत करें, तो उसका लहजा सुधरेगा, उसके अंदर एक डेवलपमेंट होगा। दूसरी चीज ये है कि ये सब जब बच्चा कर देता है, उसे रोज कम से कम लिखने का प्रैक्टिस शुरू करा दीजिए। ध्यान रखिए, जो भी बच्चे 22 ईयर में सिविल सर्विसेज पास किए हैं, बहुत बच्चों से बातचीत हुई है हमारी, उनका एक ही चीज कहना है कि सर अगर ये सारा बेसिक क्लियर है और वहीं से अगर पेरेंट्स अवेयर हो गया तो 21-22 साल के उम्र में बच्चा आराम से सिविल सर्विसेज क्रैक कर लेगा, और फिर क्या होगा, फिर वो भारत के सर्वोच्च पद पर जाकर आसीन हो सकता है। बच्चों को अगर देखना चाहते हैं बच्चों का भविष्य, तो हम आपको जैसे बता रहे हैं वैसे करने के लिए बोलिए, उसे सिखाइए, एक जागरूक पेरेंट्स बनिए। ठीक है, ये 8 क्लास की कहानी हो गई। ठीक है, खेले, एंजॉय करे, ये सारी चीजें थोड़ा सा करे, और उसके बाद जो है पियर्सन का बुक जो उसका चल रहा है, तो 10th में उसके सामने ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी कि वो खुद निर्णय ले पाएगा कि हमें साइंस स्ट्रीम के तरफ जाना है या आर्ट्स की तरफ जाना है, हमें अपना भविष्य कहां तलाशना है। 10th तक में बच्चों को केवल ऐसा बनाना है कि उसका फाउंडेशन इतना मजबूत हो जाए कि वो एनडीए दे तो एनडीए भी निकाल ले, और आईआईटी जेई का भी एग्जाम दे तो उसको भी निकाल ले। इस तरह के फाउंडेशन पे हम लोगों को काम करना है। खैर, ये 8 की बात हो गई। 9th के बच्चों को भी सेम करना है, कुछ खास बदलना नहीं है। इन्हें एक ये जरूर है कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए रोज प्रेरित करना है, और एक आर्टिकल 9th क्लास से ये पढ़ना शुरू कर दे। जो भी आता है आप भरोसा मानिए, अगर यह बच्चा एनसीईआरटी कर लिया है
कुछ नहीं, एनसीईआरटी कर लिया है 6 to 9th क्लास का, तो आप भरोसा कीजिए यह इसको न्यूज़पेपर समझ में आएगा। लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मत सोचिए कि आपका बच्चा केवल इंग्लिश बोलेगा तो बहुत अच्छा करेगा, हिंदी बहुत अच्छा बोलेगा तो ऐसे करेगा, नहीं। अंडरस्टैंडिंग बढ़िया रहेगी तब जाकर के यह बच्चा करेगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो 9th क्लास के बच्चे भी इस तरह से करें। अब लिखने वाला जो प्रोसेस है, इसके बाद ये एनसीईआरटी पूरा कवर करने वाला प्रोसेस है, या आपको जो है ये पियर्सन के बुक से अगर आपकी पढ़ाई होती है, तो आप मान कर चलिए कि आपका बच्चा सिक्योर जोन में है, एक बेहतर प्लेटफॉर्म उसको मिला हुआ है, एक बेहतर दुनिया के तरफ हो जा रहा है। किसी भी एग्जाम को 12th के बाद वह क्रैक करने की स्थिति में आ जाएगा। तो पढ़ने का तरीका भी आपने देख लिया। 6-7 में ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, 8 से थोड़ा सा उस पर काम करना शुरू कर देना है। 10th क्लास में वो इतना कंफर्टेबल हो जाएगा 9th क्लास तक पढ़ते पढ़ते। हम लोगों ने जिस तरह से प्लानिंग किया हुआ है कि जैसे ही वो 10th क्लास तक बच्चा 10th क्लास में जाएगा, उसके अंदर 10th क्लास को पास करने या अच्छा मार्क्स लाने की चिंता ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो पहले ही एश्योर हो चुका होगा कि 10th क्लास का क्वेश्चन आए तो बहुत आसानी से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ये बच्चों के मन में भाव आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, न्यूज़पेपर पढ़ना, ऐसे लिखवाना, डिबेट करना, ये सब 9th क्लास में जाएगा बच्चा और धड़ल्ले से बोलना शुरू करेगा। उसे कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान होगा, उसे ज्योग्राफी का अच्छा ज्ञान होगा, हिस्ट्री का अच्छा ज्ञान होगा, इकोनॉमिक्स का अच्छा ज्ञान होगा। ये सारी चीजें जब मिलेगी तो बच्चा जो है अपने आप में मंथन करना शुरू कर देगा, और उसकी दिमाग की रचनात्मकता इतनी बढ़ जाएगी कि वो किसी भी विषय पर बहुत ही तार्किक और सलीके से अपना जवाब रख पाएगा। तो 10th के लिए कोई टेंशन नहीं होगा। अब जो हम आपको बता रहे हैं ये भी ठीक से समझ लीजिए। हमने कहा कि इसको हम लोगों ने लॉन्च किया है। अगर आपके भी परिवार में ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि एक बार जो है हमें इस तरह से करना चाहिए, हम लोग ये जो बैच देते हैं, आईआईटीएंस जो पढ़ाते हैं, हमारे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब लोग पढ़ाते हैं। और हम लोग जो हैं जो सिविल सर्विसेज को पढ़ाते हैं, हम लोग गाइड करते हैं आपके बच्चे को किसमें, ह्यूमैनिटीज पेपर में। मतलब एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, ये सारे चीज सिखाते हैं। ऐसे लिखने के लिए उसको प्रेरित करते हैं, मतलब ऐसे लिखवाते हैं, क्या समस्या आती है उसको देखते हैं। हम लोग डिबेट का मंच तैयार करते हैं। तो ये सारी चीजों से अगर आपको लगता है कि जुड़ना है, अपने बच्चे को हम लोगों के ग्रुप में शामिल करना है, तो आप एक बार विचार जरूर कीजिए और इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर लीजिए, 6201761757 पर। हमसे बात हो जाएगी, आपके बच्चे की कोई भी समस्या है इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप अपने बच्चों को लेकर के जो मन में दुविधाएं होंगी वो सब जो है निकाल दिए होंगे, या आपका सॉल्व हो गया होगा, कोई समस्या नहीं रही होगी, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा बच्चा को लेकर, तो हम लोग आपके साथ हैं। कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, इसके लिए गाइड हम प्रॉपर करेंगे। तो आपको निश्चिंत हो जाना है, एक बार हमारे पास कॉल जरूर कर लेना है, और कॉल करके जो है डेमो बुक कर लेना है स्लॉट, और फिर देखना है कि बच्चों में हम लोग क्या क्या डाल पाते हैं, क्या क्या बदलाव कर पाते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।